मेरे चैनल फिजिक्स फोरम में आप सबका स्वागत है। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है सब अच्छे होंगे और नीट 2025 और जेई 2025 के लिए आप लोग लगे हुए होंगे। टाइम इज रनिंग फास्ट और ओनली 8.5 मंथ्स रह गए हैं, लेस देन 8.5 मंथ्स रह गए हैं और चीज़ें आपको बहुत करनी है। जस्ट आपको मदद करने के लिए हमने ये फिजिक्स फोरम के चैनल्स को क्रिएट किया है और आपके शॉर्टकट्स को, आपके जर्नी को और हेल्प करने के लिए, आपके मेहनत को थोड़ा कम करने के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है और जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगे। इसमें वेरियस कॉन्सेप्ट जो आपको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं उस पर वीडियो होगी, पीवाईक्यू पे वीडियो है और शॉर्टकट्स पे वीडियो। ये 2-3 तरह के वीडियो हमारे चैनल पे होंगे। प्लेलिस्ट के अंदर में चैप्टर वाइज सब कुछ मिलेगा। चैप्टर वाइज चैनल बना हुआ है, उसके अंदर में हर तरह के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को, और मुझे ये उम्मीद है कि ये चैनल ग्रो करेगा आपके साथ और बहुत ही यूज़फुल चैनल होगा वो सारे बच्चों के लिए जो नीट एंड जेईई के लिए तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम सुहेल अहमद है और मैं आपका फिज़िक्स टीचर हूँ जो 20+ ईयर से फिज़िक्स पढ़ा रहा है आप जैसे बच्चों को जो नीट और जेईई के एस्पिरेंट्स हैं। हमने पीवाईक्यू सीरीज शुरू किया है, उसमें 1-2 लेक्चर शायद अभी बना है। ये उसका अगला लेक्चर है, सीक्वेंस में है और टॉपिक है यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर्स। तो इसमें हम लोग जो जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चंस कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि नीट और जो जेईई के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट लेवल सेम है, दोनों एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आना एनसीईआरटी से ही है। हो सकता है कि इस साल जो नीट में आया अगले साल जेईई में आ जाए, या पिछले साल जो जेईई में आया वो अगले साल नीट में आ जाए, बस यही फर्क है। तो दोनों तरह के बच्चों को दोनों तरह के क्वेश्चन, कम से कम 10 साल के क्वेश्चन जरूर कीजिए। जेईई वाले नीट के करें, नीट वाले जेईई के करें। क्वेश्चन में डिफरेंस मत कीजिएगा कि अच्छा जेईई का है तो नीट के लिए नहीं है, या नीट का है तो जेईई के लिए नहीं है। हम लोग क्वेश्चंस जो हैं वो ले रहे हैं। इस क्वेश्चंस में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ले लेते हैं, जो आपके स्क्रीन पे मैं अभी रखूंगा। इस क्वेश्चन में जो है वो आपको ये 2020 का क्वेश्चन है जो लिया गया है जेईई मेंस। तो इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं ताकि ये थोड़ा स्पेस ना ले। तो ये आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कि कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है और ये एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं अल्फा बाय बीटा लॉग के टी बाई बी एक्स बेस ई। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और जो बीटा और एक्स जो है, में बीटा मालूम नहीं है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, टाइम टी है। हमसे अल्फा का डायमेंशन फार्मूला पूछा जा रहा है। तो देखिए लॉग के आगे जो कुछ होता है वो डायमेंशनलेस होता है। तो इसका मतलब है कि के टी डिवाइडेड बाई बीटा एक्स, इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा m0 l0 t0। के टी का डायमेंशनल फॉर्म, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला मालूम हो तो मैं आपको बता दूं, के टी का डायमेंशनल फार्मूला अगर आप लिखिएगा तो ये है। और
उसको डिवाइड कर दीजिए बीटा और एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिएगा तो एल आएगा। तो ये हमारा बीटा हो गया और ये एल आ गया। तो एक एल से कैंसिल हो गया और ये सब किसके अगेंस्ट में है? एम जीरो एल जीरो एंड टी जीरो के अगेंस्ट में। तो आप देख सकते हैं कि जो बीटा का डायमेंशनल फार्मूला है वो बीटा कहाँ गया? ऊपर गया और ये सब नीचे आएगा। तो बीटा का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस टू हो जाएगा। लेकिन डायमेंशनल फार्मूला किसका निकालना है? अल्फा अल्फा का। तो आप देख रहे हैं कि पी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो अल्फा बाई बीटा के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे जो लॉग है वो तो डायमेंशन लेस है, एम जीरो एल जीरो एंड टी जीरो। तो इसका मतलब है, अच्छा पी भी डायमेंशन लेस है, एम जीरो एल जीरो और टी जीरो का डायमेंशनल फार्मूला अल्फा बाई बीटा के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर होगा? बीटा के बराबर होगा। और बीटा ऑलरेडी आ चुका है। बीटा कितने के बराबर आया हुआ है? एम एल टी माइनस टू। तो आंसर हो गया एम एल टी माइनस टू। तो आप देख सकते हैं एम एल टी माइनस टू, देयरफॉर दिस इज द आंसर। तो सी जो है हमारा इसका करेक्ट चॉइस। कुछ एक का डायमेंशनल फार्मूला आपको आना चाहिए। तो इसमें बोल्ट्जमैन और टी, टी क्या है? टाइम है। दोनों को मैंने इकट्ठे डाल दिया है। आपको ये नहीं बताया बोल्ट्जमैन कैसे आया, और टी, टी तो टी कैपिटल टी ही होता है, लेकिन की टी का इकट्ठे मैंने लिख दिया है। आप इसको चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर एक फिर से आपको एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये है कि क्या मैंने इसको भी छोटा कर लेते हैं थोड़ा। कहता है कि दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पारसेक और लाइट ईयर आर यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। यस, बिल्कुल। स्पेस में जो डिस्टेंसेस हैं, सन टू अर्थ, सन टू एनी स्टार और अर्थ टू स्टार, ये सब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस हैं। इनको मेजर करने के लिए मीटर मेजर कीजिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। इसको ऑर्डर 10 की पावर क्या होता है? 11 मीटर होता है। पर लाइट ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर, इसका ऑर्डर होता है 10 की पावर 15 मीटर। और पारसेक मेरे ख्याल से 3.46 लाइट ईयर। थोड़ा इधर उधर हो सकता है डाटा, लेकिन फ्यू लाइट ईयर्स कह सकते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है? पारसेक। उससे छोटा लाइट ईयर, और सबसे छोटा क्या? इतना। तो पहला वाला तो सही है स्टेटमेंट। दूसरा है एयू लेस देन पारसेक, नहीं, गलत है। पारसेक, एयू लेस देन पारसेक ये तो सही है, सॉरी, बट पारसेक लेस देन एल वाई ये गलत है। ठीक है, क्योंकि हम देख रखते हैं पारसेक बड़ा है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, यानी कि इनकरेक्ट। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि ये क्या था? ये आपका मेन का क्वेश्चन था 2023 का। ये वाला भी क्वेश्चन मेन का ही था 2022। तो इस तरह से बच्चों देख रहे हैं आप कि हमारे क्वेश्चन जो हैं वो किस रेंज में आते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल टिपिकल एनसीईआरटी के अंदर का क्वेश्चन है। इसको आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट इन अ लैबोरेटरी मेजर्स थिकनेस ऑफ वायर यूजिंग स्क्रू गेज रीडिंग्स दिस। आपको बताना है कि परसेंटेज एरर इतना है, तो
एक्स का वैल्यू कितना है। अच्छा, आपको ये एनसीईआरटी में बताया गया है कि अगर मेजरमेंट x1 हो, x2 हो, xn हो, तो मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ते हैं और उसको नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करते हैं। फिर डेल्टा एक्स कैसे निकालते हैं? सबका एरर निकालते हैं और उसको नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करते हैं। इंडिविजुअल एरर कैसे निकालते हैं? मीन में से इंडिविजुअल वन निकालते हैं। और परसेंटेज एरर क्या होता है? जो एरर होता है एक्स, उसको एक्सएम से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये निकालना पड़ेगा, रादर उससे पहले ये निकालना पड़ेगा, और फिर इस फॉर्मूले में डाल के हमको परसेंटेज एरर, और फिर चेक करेंगे कि एक्स कितना है। तो हम लोग सबसे पहले एक्सएम निकालते हैं। एक्सएम जो है वो कितने के बराबर होगा? 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.20। चार डाटा है, चार से डिवाइड कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1.21 मिलीमीटर आएगा। इसके बाद आप क्या कीजिएगा? इसके बाद डेल्टा x1 कैसे निकालिएगा? पहला डाटा लीजिए और xm जो है आ चुका है कितना? 1.21, और पहले डाटा यानी कि 1.22 से उसको डिवाइड, इसको सॉरी घटा दीजिएगा तो 0.01 आएगा। मॉड लेने का मतलब अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बनाना। सिमिलरली डेल्टा x2 निकालिए, वो कितना आया? वो आया आपका, दूसरा डाटा लीजिए, 1.21 माइनस 1.23, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.02 आएगा। आगे डेल्टा x3 निकालिए, ठीक है, 1.21 माइनस क्या था? 1.19, तो ये 0.02। सिमिलरली x4 1.21 माइनस 1.20, दिस इज इक्वल टू 0.01। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो डेल्टा एक्स है वो क्या आ जाएगा? 1.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाय कितना? 4। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 0.02 आ जाएगा, आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर कितने के बराबर हो जाएगा? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स एन इंटू 100। तो 100 मतलब वो परसेंटेज में चला गया, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 0.02 डिवाइडेड बाई एक्सएम का वैल्यू कितना है? 1.21। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2/121%। 100 के लिए तो परसेंट ही लिख रहे हैं हम, तो 2/121। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक्स अपॉन, तो यहाँ पर एक्स जो है वो किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर। तो यहाँ पर ये आंसर जो है, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन के बाद एक अगला अपना क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए कि ये इसमें दो प्रॉब्लम्स है, मैं दोनों प्रॉब्लम्स इकट्ठे लेता हूँ। मेंस के दोनों प्रॉब्लम है, इन दोनों प्रॉब्लम्स को आपके बोर्ड पर इकट्ठे कर देता हूँ। ये देखिए, लेट मी सिलेक्ट बोथ क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो
2024 में आया है। ये 2024 में आया है ऊपर वाला क्वेश्चन। और जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो, हाँ, दोनों सेकंड, अच्छा दोनों एक ही सेकंड शिफ्ट में ही आया। और फिफ्थ का है, एक 8 अप्रैल का है, मतलब डेट का फर्क। तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कि यहाँ पे पहला क्या कहता है कि व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी -1। ए बी माइनस, ठीक है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है। दिया हुआ है कि जो रिलेशनशिप है वो दिया हुआ है। इस रिलेशनशिप को आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, और पी क्या है, प्रेशर है। आर क्या है, गॉस कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा, आप देख रहे हैं कि पी को जोड़ा गया है किससे, ए बाई बी स्क्वायर से। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल से इनका डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल होना चाहिए। तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला पी बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। पी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, और वॉल्यूम L3 होता है, तो L3 का स्क्वायर हो गया। इसको थोड़ा जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं, MLT-2, एरिया L2 हो गया, और ये L6 हो गया। तो ये हो गया ML5T-2, आपका ए का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। बी का डायमेंशन फॉर्मूला इसी तरह से आप देख सकते हैं कि v का डायमेंशन फॉर्मूला b के बराबर होगा। तो b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, L3 के बराबर। तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जा रहा है a बाई बी के, वही ना मतलब हुआ a b इनवर्स का। तो इसका a बाई बी का जो ये हुआ, इसका पूछा जा रहा है। तो ये कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका a का ML5T-2 डिवाइडेड बाई b का क्या आया था, L3 आया था। तो ये कट गया, तो ML2T-2। तो ML2T-2 आपके बोर्ड पे है। ये जो चॉइस है, चॉइस सी इज द करेक्ट आंसर, आप देख सकते हैं। ओ सॉरी, दूसरे वाले में नहीं, ML2T-, आई एम सो सॉरी। यहाँ लेकिन उसमें भी है, हाँ, होना ही है। ये इज द करेक्ट चॉइस। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर, मेन, ये भी मेन 2024 का है। नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है फ्री स्पेस का, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हैज डायमेंशन। अगर आप इस पूरी चीज को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है, देखो स्टूडेंट का जो दिमाग है, अगर नॉलेज है और वो दिमाग को चला रहा है तो बहुत आसान है। याद कीजिए, जो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है उसको एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका क्या मतलब हुआ, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का है। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ML2T-2, और वॉल्यूम L3। तो आंसर कितना हो गया, ML−T-2। है कोई चॉइस, ML−T-2 बिल्कुल है जी चॉइस।
अगर इसमें तुम एप्सिलन का निकालोगे, ई का निकालोगे, तो ट्रेन तो निकल गई। इसलिए याद रखिएगा कि अगर आपको चाहिए कि पूरा ट्रेन के साथ आप चलें, तो आपको शॉर्टकट्स लगाने ही पड़ेंगे। और आपका दिमाग एकदम चेतक होना चाहिए, घोड़ा नहीं तो एकदम फास्ट। ठीक है ना? आगे हम लोग इसको देखते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये थोड़ा नया टाइप का है, स्क्रू गेज का है और ये नीट का है, जी मेन से थोड़ा बाहर निकला है। इस क्वेश्चन को हम लोग, मैं डाल रहा हूँ आपके बोर्ड पे। देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एक स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज के और वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर मेरे नॉर्मल लेक्चर्स में एक लेक्चर है मेरे चैनल पे, और प्लेलिस्ट में यूनिट्स डायमेंशन एरर्स में पांचवा 15 के या 13 के लेक्चर के आसपास है पूरे यूनिट्स एंड डायमेंशन। उसमें 6-7 लेक्चर देखिएगा, या उससे ऊपर नीचे थोड़ा देखिएगा, मुझे याद तो नहीं है। उसमें पूरा डेडिकेटेड है वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, इसमें कैसे काम करता है, कैसे मेजरमेंट्स लेते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब लिखा हुआ है। उतने डिटेल में तो हम जाएंगे नहीं, पीवाईक्यू कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर स्क्रू गेज के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है उसको पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हमको स्क्रू गेज का रीडिंग लेना आना चाहिए। टोटल रीडिंग इज इक्वल टू MSR, मेन स्केल रीडिंग, प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल रीडिंग भी कहते हैं, और इनटू LC, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना? अब सवाल है कि LC क्या होता है, सब निकालना चाहिए। LC जो होता है वो पिच डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पिच जो है वो यहाँ दिया हुआ है कितना, 1 mm, और डिवीजन दिया हुआ है। हमको कैसे पता चला कि पिच 1 mm है? क्योंकि 100 डिवीजन टोटल डिवीजन है। एक बार उसको घुमाने से मेन स्केल पे जो आगे पीछे जो उसका मूवमेंट मोशन होता है, उस डिस्टेंस को हम लोग पिच बोलते हैं। तो यहाँ पिच कैलकुलेट कर लें, 1 mm डिवाइडेड बाय 100, विच इज इक्वल टू 0.01 mm हो गया। ठीक है ना? और 0.01 mm हो गया, राइट। अब सेंटीमीटर में लेना है तो इसको सेंटीमीटर में लिखिए, 0.001 सेंटीमीटर कर दीजिए, क्योंकि आंसर हमको सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हमको देखना पड़ेगा ये। अब टोटल रीडिंग लीजिए, टोटल रीडिंग एमएसआर दिया हुआ है कितना, 0 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग वो भी दिया हुआ है 52, तो 52 इंटू 0.001 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 52 इंटू 0.01। तो 52 इंटू 0.01 शुड कम एज, जो भी है आप देख लीजिएगा। मैं आपके लिए यूज कर लेता हूँ थोड़ा कैलकुलेटर। तो ये जो आपका है फिगर जो है 0.001 मल्टीप्लाइड बाय 52, 0.052 आ रहा है, 0.052 सेंटीमीटर। सो दिस शुड बी द आंसर। तो आंसर जो है हमारा ए है, कंफ्यूज ना करें।
ये आंसर नहीं है, आंसर हमारा ये है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। दूसरा जो है हम लोग ये देखते हैं, इसका एक और क्वेश्चन है, उसको आपको हम पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम्म, एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं इसका। यहाँ यस, ये अगला क्वेश्चन जो है वो भी स्क्रू गेज का ही है। ये रहा अगला क्वेश्चन। स्क्रू गेज है लीस्ट काउंट, इसमें एलसी दिया हुआ है। सर्कुलर स्केल पे 50 डिविजन है। पिच ऑफ द, बहुत आसान है तो क्वेश्चन। एलसी क्या होता है? एलसी इज इक्वल टू पिच अपॉन, एलसी इज इक्वल टू क्या होता है? पिच डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो आपका एलसी दिया हुआ है कितना? 0.01 mm। पिच आपको निकालना है और ये आपका दिया हुआ है 50। तो पिच जो है वो कितना हो जाएगा? 50 इंटू 0.01, तो हमारा 0.5 आ जाएगा। 0.5। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमारा आंसर सी है। दिस इज योर आंसर, सी इज द करेक्ट। स्क्रू गेज के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए अलग वीडियो बना हुआ है, जाके जरूर देखिएगा, बहुत ही बेनिफिट है उसका। ठीक है ना? तो हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से देखते हैं, थोड़ा सा। ये भी नीट का क्वेश्चन। ये लास्ट के 3-4 जो क्वेश्चन किए मैंने वो सारे नीट के हैं। आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड सेम है, चाहे वो नीट का कर रहे थे या फिर इसका। इसका देखिए, ये कहता है कि मेन स्केल ऑफ द वर्नियर स्केल हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में n डिविजन्स है। n divisions of the vernier scale coincides with the n-1 division of the main scale. The least count of the vernier scale क्या होता है? देखो, जिनको पता होगा उनको ये पता होना चाहिए कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर जो स्केल होता है वो होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। अब यहां पर दिया हुआ है कि जो n वर्नियर स्केल डिवीजन है वो इक्विवेलेंट है n-1 मेन स्केल डिवीजन। क्वेश्चन क्या है? तो 1 VSD इक्विवेलेंट है n-1 अपॉन n MSD। हम लोग इस इक्वेशन में जाके पुट करते हैं तो लीस्ट काउंट जो है वो कितना आ जाएगा? MSD। लेकिन VSD के जगह ये पुट कर देंगे क्योंकि तो VSD इतने के बराबर है कितना? n-1 अपॉन n MSD। अब हम देखते हैं कि MSD कॉमन हो जाएगा हमारे, तो ये 1 - n-1 अपॉन n। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे अपन, तो ये जो है आपका 1 अपॉन n आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमारा अब कह रहा है कि जो n डिविजन्स है मेन स्केल पर वो 1 सेंटीमीटर के बराबर।
एन डिवीजन ऑफ मेन स्केल वो किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो एक डिवीजन यानी कि एमएसडी की बात कर रहा है, मेन स्केल डिवीजन, वो कितने के बराबर होगा? 1/n सेंटीमीटर के। तो एमएसडी के जगह 1/n डाल दीजिए, 1/n पहले से है, ये 1/n² हो जाएगा। तो हमारा जो लीस्ट काउंट होगा वो 1/n² होगा। तो दिस शुड बी द आंसर। तो ये भी आपको बहुत डिटेल्स में मैंने लेक्चर्स में समझाया हुआ है। ज्यादातर बच्चे देखते हैं दे फॉल्टर इन वर्नियर स्केल एंड कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। प्लीज जाके वहां पढ़ें, कमेंट करें, बताएं। नहीं तो मैं आपके लिए एक फ्री क्लास कंडक्ट लाइव कर दूंगा अगर कमेंट में अपने पॉजिटिव कमेंट दिया, पूछा तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। और तब तक सब्सक्राइब कीजिए मेरे को, मेरे चैनल को। और आपको ये बता दें कि हमारा चैनल फिजिक्स फोरम @concept_neat आपका यहाँ पे भी है, टेलीग्राम पे है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो आप देख लीजिएगा। और वहाँ पर रिसोर्सेज हैं नीट के लिए, कुछ फिजिक्स क्विज हैं, वो आप करते रहिए। वीडियो भी डालूंगा और आपके कमेंट्स अगर आए तो उसका जवाब भी दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।